नगरपुर राज्य में एक राजधर नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन की बात है, राजा अपनी प्रजा की हालत कैसी चल रही है ये देखने के लिए नगर चर्चा करने के लिए निकलता है और सब लोग आनंद खुशी से बात कर रहे हैं तो राजा को भी बहुत ही अच्छा लगता है। कैसे हो तुम लोग? सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? हाँ राजा जी, आपके दया से सब कुछ सही चल रहा है। और इस तरह प्रजा का हाल पूछता है और प्रजा का हाल अच्छा देखकर राजा बहुत ही खुश होता है और वो वहाँ आगे जाके एक किसान से मिलता है। कैसे हो तुम? सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? कहाँ महाराज बढ़िया चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों अच्छा नहीं चल रहा है? ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने दुखी हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। महाराज, हम सब्जियाँ उगाते हैं और हम जब सब्जियाँ बेचने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही हमको कम दाम मिलता है और जब हम खरीदने जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। मुनाफा तो दूर, हमारी मेहनत के पैसे भी हमको नहीं मिल पा रहे हैं। जब हम बाजार सब्जियां बेचने के लिए जाते हैं तो व्यापारी बोलते हैं कि अब सब्जियों की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो ऐसा बोलते हैं तो सब्जियां तो एक दो दिन में खराबी हो जाएंगी, तो वो हमको बाहर फेंक देना पड़ता है। हम क्या कर सकते हैं? पर तुम जो बेचते हो वो अपना मुनाफा तो निकालेगा ही ना, क्योंकि उनको भी अपना घर चलाना होता है। महाराज, मैं मानता हूँ कि उन लोगों को भी अपना घर चलाना होता है। वो लोग हमारे पास से 10 रुपए के दाम पे खरीदते हैं और बाहर जाकर 50 रुपए के दाम पे बेचते हैं, और ज्यादा हमसे ज्यादा तो वो लोग मुनाफा कमा रहे हैं। ये हमारे सब्जियों के साथ ही नहीं बल्कि हमारे जो भी धान उगाते हैं उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। महाराज, आप जल्दी से कुछ कीजिए, वरना ये हमारी हालत तो आप देख ही रहे हो। हम दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन हम मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। महाराज, हम दूसरे आदमी को भी जाके पूछते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। जल्दी ही ये समस्या हम तुम्हारी सुलझा देंगे। फिलहाल के लिए तुम सब्र रखो। मंत्री, हम किसानों से बात कर ले, लेकिन आम आदमी का भी जीवन कैसा चल रहा है उसके बारे में भी पूछते हैं। फिर वो लोग, कुछ आदमी खड़े थे उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, कैसे हो तुम लोग? सब ठीक तो है ना? क्या बताएं महाराज हम आपको। एक हफ्ते तो पहले सही चल रहा था, लेकिन अब हम अन्न खरीदने जाते हैं तो उसके दाम 5 गुना बढ़ गए हैं। तो इतना सारा पैसा हम कहाँ से लाए? हम इन आम आदमियों का तो जीवन खराब हो रहा है। एक हफ्ते में ही क्या हुआ कि दाम इतने बढ़ गए हैं? महाराज, इन लोगों ने, किसानों ने जो भी अन्न उगाया था वो एक ही साथ में पूरा खरीद लिया है उनके पास से। अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो वो अब क्या बेचेगा, और इसके लिए उन लोगों ने दाम बढ़ा दिए हैं। और इस तरह इस व्यापारियों ने आम आदमी का और किसानों की हालत खराब करके रख दी है। जल्दी से आपने कुछ किया नहीं ना तो ये इससे भी बदतर हो जाएगी। ये आप लोगों की समस्या भी मैं सुलझा दूंगा। फिलहाल के लिए तुम लोग सब्र रखो। महाराज जी, महंगाई तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। हमें जाकर देखना होगा बाजार में कि क्या चल रहा है। पर हम बाजार में ऐसे जाएंगे तो सच का पता नहीं चलेगा। एक काम करो, तुम किसी आदमी को भेजो और सच का पता लगाओ कि क्या चल रहा है। फिर मंत्री अपने आदमी को बाजार भेजता है और क्या चल रहा है वो देखने के लिए बोलता है। मुझे 2 किलो गेहूं चाहिए, कितने का आएगा? 100 रुपये का 2 किलो है, आपको चाहिए क्या? क्या बात कर रहे हो भाई, अभी एक हफ्ते पहले तो आया था मैं, 50 रुपए के 2 किलो गेहूं मिल रहे थे। वो पहले की बात है। हमारे पास गेहूं है ही नहीं तो हम सस्ते में कैसे दे दे आपको। आगे से आना बंद ही हो गया है। गेहूं तो क्या, सबका दाम बढ़ गया है, हमारे पास ही नहीं है कुछ। आगे से आना बंद हो गया है तो दाम तो बढ़ेगा ही ना। फिर वो सब्जियों के दुकान में भी जाता है, पर वहीं पे भी उसके साथ वैसा ही होता है। फिर वो आदमी राजा के पास जाता है और राजा को सब कुछ बताता है कि आगे क्या हुआ था।
मंत्री, तुम सिपाहियों को लेके जाओ और वहाँ पे उनके गोदाम में चेक करो कि वहाँ पे अन्न है कि नहीं, और है तो उन लोगों का अन्न जब्त करके यहाँ राजमहल लेके आ जाओ। फिर मंत्री अपने सिपाहियों के साथ बाजार जाता है और उनके गोदाम में चेक करता है कि वहाँ पे क्या है। फिर वो लोग उन व्यापारियों के गोदाम में जाते हैं और वहाँ पे चेक करते हैं तो उनको दिखाई देता है कि उनका गोदाम पूरा बोरियों से भरा हुआ था, वहाँ पे पूरा अन्न ही अन्न भरा हुआ था। फिर वो लोग व्यापारी के पास जाते हैं और वहाँ पे पूछते हैं, तुम लोग अन्न को इतना ज़्यादा महंगा क्यों बेचते हो? क्या बात कर रहे हो मंत्री जी, हम कहाँ इतना महंगा बेच रहे हैं। वो हमारे पास अन्न है ही नहीं तो हम सस्ता कहाँ से बेचे, और आगे से भी अन्न आ नहीं रहा है और लोगों को अन्न ज़्यादा चाहिए। हमारे पास होता तो उन लोगों को हम सस्ते में दे देते, लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं तो फिर इतना महंगा तो मिलेगा ही ना। मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे गोदाम में जो अनाज था वो हमने राजमहल भिजवा दिया है, अब राजा ही न्याय करेंगे। तुम लोगों ने ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में इन किसानों और आम आदमियों की हालत खराब करके रख दी है। अब तुमको राजा ही बताएंगे आगे क्या करना है, वो तुमको सजा देंगे। फिर अगले दिन सभी व्यापारियों को राजा के दरबार में बुलाते हैं। तुम लोगों ने ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में किसानों से एक ही साथ में पूरा अन्न खरीद लिया है और अपने गोदाम में संग्रह कर लिया है, और इस तरह तुमने बाजार में अन्न की कमी खड़ी की है, और इस तरह लोगों को दिखा है कि हमारे पास अन्न ही नहीं है, और उस तरह तुम लोग ज़्यादा पैसे कमा पाओ। हमने जो कीमत तय की थी उससे तुम 5 गुना मुनाफा कमा रहे हो। अब तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम्हारा ये अन्न राजमहल में ही रहेगा। मुनाफा की भी कोई सीमा होती है जो हमने तय की थी, और तुम लोग उसे ही भूलकर अपना ही मुनाफा निकाल रहे हो। तुम लोगों को सज़ा मिलनी ही चाहिए। नहीं महाराज, ऐसा मत करो, हमें आगे से ऐसा नहीं करेंगे। आज से तुम लोग हमने तय किया था उसके हिसाब से ही किसानों से खरीदोगे और उसी हिसाब से बेचोगे। तुम लोग ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में ज़्यादा पैसे लेने लगे तो फिर तुमको सज़ा मिलेगी। और इस तरह राजा ने सबके साथ न्याय किया।